प्यारे बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि कोई इरेशनल नंबर अगर हमें स्पाइरल फॉर्म में शो करना होता है तो उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि ड्रॉ √5 कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, ये एक एक्टिविटी भी है आपके क्लास में। यानी √5 को अगर स्पाइरल फॉर्म में हमें शो करना है, दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक लाइन खींचेंगे स्केल की मदद से, और स्केल की मदद से ये लाइन खींच करके, ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, आप अपने पेज के अनुसार लाइन को छोटी और बड़ी ले सकते हो। एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ 0 मार्क करेंगे जो कि सेंटर पॉइंट है, और 0 के इस तरफ जो है राइट हैंड साइड में जो भी यूनिट्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और इधर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो यूनिट होगा वो निगेटिव होगा। इसलिए 0 इज़ द सेंटर पॉइंट, और 0 को सेंटर मानते हुए यहाँ पर प्रकार रखना है। प्रकार को अपनी सुविधा के अनुसार कितना भी खोल सकते हैं। अब ये नहीं करना है कि मैंने इतना खोला है तो आप भी इतना ही खोलोगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी प्रकार की एक आर्क की लेंथ ले लीजिए, और लेने के बाद इस पर आर्क लगाइए। ऐसे आर्क लगाओगे 1 यूनिट हुआ, फिर यहाँ 2 यूनिट हुआ, फिर इससे आगे जाएंगे 3 यूनिट हो गया। अब आर्क लगाने के बाद जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1, इस यूनिट 1 पर डी की मदद से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए देखो, इस नंबर लाइन पर हम डी को रखते हैं, और इस तरह से रखने के बाद एक 90 डिग्री पर यहाँ पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट लगाने के बाद जब इस पॉइंट को इस 1 यूनिट से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा। और इस परपेंडिकुलर लाइन पर जितना ये 1 यूनिट हमने खोला था, उसी 1 यूनिट से उस परपेंडिकुलर लाइन पर इस तरह से एक आर्क लगाना है, और आर्क लगाते ही बी पॉइंट आ जाएगा। इस बी पॉइंट को 0 से ज्वाइन करेंगे तो ओ ए बी एक राइट ट्रायंगल हुआ, जिसमें ओ ए 1 यूनिट है, ए बी भी 1 यूनिट है। तो जब ओ बी को आप फाइंड आउट करोगे तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, दैट इज दिस लाइन इज √2 यूनिट। ये √2 यूनिट हो गया। अब इस √2 यूनिट पर फिर से जो बी पॉइंट है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इस पर डी को रखेंगे, इस नंबर लाइन पर, √2 वाली लाइन पर, और फिर से यहाँ 90 डिग्री मार्क करेंगे। फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ज्वाइन करेंगे, और जो ये परपेंडिकुलर लाइन आया, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना। बी पॉइंट पर प्रकार को रखिए, और जितना 1 यूनिट आपने खोला हुआ है प्रकार, उससे एक बार फिर आर्क लगाओ। आर्क लगाने के बाद ये सी पॉइंट आ गया। अब देखिए, इसमें बेस ओ बी जो है वो √2 है, और इधर परपेंडिकुलर बी सी है 1 यूनिट है। तो √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 + 1 मिल करके ये जो ओ सी आया वो √3 आ गया। अब फिर अगेन √3 पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। √3 पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फिर से ऐसे डी को रखेंगे √3 वाली लाइन पर, और 90 डिग्री को मार्क करेंगे, और इस पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन आएगा, और अगेन 1 यूनिट जितना हमने आर्क खींचा हुआ है, उसी 1 यूनिट को इस परपेंडिकुलर लाइन पर ऐसे एक आर्क लगाएंगे, और आर्क लगाने के बाद ये डी पॉइंट आ गया। अब डी पॉइंट को इस ओ पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ओ डी आ गया। ये ओ डी √4 हुआ। अब इस √4 हुआ, ये कैसे √4 हुआ, क्योंकि इसमें ओ सी जो है √3 है, जो बेस है,
यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनने से ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो रूट 3 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, तो 3 + 1 दैट इज √4। OD इज द √4। अगेन √4 वाली लाइन को बेस मानते हुए डी पॉइंट पर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप डी को रखिए और डी रखने के बाद यहाँ 90 डिग्री पर मार्क कीजिए पॉइंट। इस पॉइंट को इस डी पॉइंट से मिलाइए और मिलाने के बाद एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। इस परपेंडिकुलर लाइन पर फिर से 1 यूनिट आपको मार्क करना है। 1 यूनिट ऐसे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ये ई पॉइंट आएगा और ई पॉइंट को ओ से ज्वाइन करेंगे। तो इसमें बेस √4 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो √4 की स्क्वायर से 4 आएगा और 1 की स्क्वायर से 1 आएगा। 4 + 1 मिल करके ये √5 हो गया। ये स्पाइरल बनते जा रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे 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 घूमते घूमते, इसी तरह से 6 अगर √6 होता तो इस पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनता है इस पॉइंट पर, फिर से 1 यूनिट यहाँ काटते और इसको इससे मिलाते तो ये √6 हो जाता। फिर ऐसे ही √7 √8 जितना भी नंबर हम इसमें ड्रॉ करना चाहे सब आगे की तरफ और करते जाएंगे, नंबर बढ़ता जाएगा। अब ये √5 है तो OE जितना लेंथ है OE की उतना आर्क हम लेंगे प्रकार की मदद से। प्रकार को उतना खोलेंगे और खोलने के बाद यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऐसे डॉटेड लाइन के द्वारा और नंबर लाइन पर ये ई पॉइंट मिल जाएगा और यही ई पॉइंट √5 होगा। और ये जो मेथड है इस मेथड को कहा जाता है स्पाइरल फॉर्म। इस तरह से हम कोई भी इरेशनल नंबर स्पाइरल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।